कहाँ तक लिखा है कोस्टल प्लेन्स में? कुछ लिखा है क्या वेस्टर्न और ईस्टर्न में? फिर क्या? अच्छा ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हेडिंग डालो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हेडिंग डालो। कहाँ से कहाँ तक होगा ये? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से तमिलनाडु, है ना? तो बेसिकली ये कौन सा होता है? गल्फ ऑफ कैम्बे, है ना? और गल्फ ऑफ कैम्बे से यहाँ तक जाएगा, तो दो नाम लिख रहे हैं अपन लोग, गल्फ ऑफ कैम्बे से केप कोमोरिन। केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, वो टिप है। वैसे ही साउथ अमेरिका की भी टिप है, उसको भी कुछ केप कहते हैं, और यहाँ पे इंडिया की टिप को केप कोमोरिन कहते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कैम्बे टू केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, कैम्बे, खंबात। नेक्स्ट सकड़ा होगा ब्रॉड होगा? नैरो। देखो, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, लैंड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ठीक है, फिर हाउ मेनी स्टेट्स अगेन, कितनी स्टेट्स कवर करेगा? कर्नाटका, होगा क्या तमिलनाडु? नहीं होगा, कन्याकुमारी के पहले तक जाएगा, यहाँ पे केप कोमोरिन तक। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखो, इसको पहले ये लिखो, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कोस्ट। जैसे इसके डिविजन्स होते हैं ना, वो लिख लो, इज डिवाइडेड इनटू 3 कोस्ट। ठीक है, पहला है कोंकण, ये है कोंकण, कोंकण डिशेस भी आती है ना। फिर ये है कर्नाटका, और ये है मालाबार। ठीक है, नाम सुने हुए होंगे। तो मॉनिटर, अरे कोंकण का खाना बहुत टेस्टी होता है, सी फूड है और थोड़ा स्पाइसी टच में है। फिर हाँ, फिर कर्नाटका, और फिर लास्ट में मलबार, 3 डिविजन्स हैं। ठीक है, मलबार मतलब केरला कोस्ट हो गया, केरला कोस्ट। ठीक है, हम्म, हाँ ऐसा। फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी की क्लास के लिए आए हो ना? हाँ ठीक है। ओके, फिर इसमें और क्या लिखेंगे? अच्छा देखो, यहाँ पे भी कुछ आपकी पहली क्लास है, इससे पहले ज्योग्राफी पढ़ा है कभी? अच्छा, क्लास 12th में था तो वहां पास, हाँ फिर तो इजी होगा। हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जो डिविजन्स पढ़ते हैं ना, उसमें हिमालय, प्लेट्यूज, प्लेन्स, तो उसमें वेस्ट मतलब हमारा घाट्स वगैरह सब हो गया है। आज हम कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर देखो, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट से यहाँ से नदियां आएंगी, करेक्ट है। और नदी अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स, एलुवियल सॉइल, राइट? तो वही चीज तो यहाँ डिपॉजिट होनी चाहिए ना, करेक्ट है या नहीं है? और यहाँ क्या होना था? हाईली फर्टाइल नहीं होएगा, क्यों? पूछो क्यों? सेडिमेंट्स आके बहुत छोटी सी जगह में डिपॉजिट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत, मैंने उस टाइम भी बताया था कि वेस्टर्न घाट से जो नदियां गिर रही है बहुत हाइट पे गिरती है, तो डिपोजिशन का स्कोप नहीं रहता है, इसलिए वो लोग एस्चुरीज बनाते हैं। डेल्टा किस साइड पे बनते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। ठीक है, हाँ, चलो हनीशा, गुड मॉर्निंग। चलो लिखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्टली रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन वेस्टर्न घाट्स। हाँ, फर्स्ट ऐसे लिख लो, मोस्टली रिवर्स originating in western ghats are fast flowing,
फास्ट फ्लोइंग है या नहीं नर्मदा तापी वगैरह? फास्ट फ्लोइंग, फास्ट है ना, ठीक है। एंड एम्प्टी इनटू एस्चुअरीज, एम्प्टी इनटू एस्चुअरीज। एस्चुअरीज होती क्या है? एस्चुअरीज क्या होती है? ये अपने पढ़ा है वहां पे लैंड फॉर्म्स में। एस्चुरी पढ़ के आना, पुराना रिवाइज करके आओ तुम लोग, लिखो एस्चुरीज होमवर्क। एस्टरीज पढ़ के आना, कल तुम ही बताओगे, ठीक है। बार बार सेम चीज नहीं पढ़ेंगे। तो अपन ने क्या लिखा है? एम्प्टिंग इनटू एस्टरीज, ठीक है। मेजर रिवर्स आर, करना है? नहीं 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 नहीं, पढ़ के आओगे। मेजर रिवर्स आर, भैया ज्योग्राफी खत्म होने की इस पे, और तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। मेजर रिवर्स आर नर्मदा, तापी। गोवा में कौन सी नदी है? मांडोवी, मांडोवी एंड जुआरी। तो मांडोवी, हाँ। भारत पूजा, पेरियार, ये सारी उसमें बहती है केरला में। पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरियार आदमी का भी नाम है जो बहुत फेमस है, पॉलिटिशियन है। चलो भाई। और पेरियार वो भी है, ईवी रामास्वामी पेरियार, जो सोशल रिफॉर्मर थे। तो मेरा जी के मत टेस्ट करो, ये लिखो भारत पूजा और पेरियार। तुमने पढ़ी है क्या हिस्ट्री जो रिफ्रेश कर रहे हो तुम लोग? अदम में। भारत पूजा और पेरियार लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, इट ऑल्सो हैज, अभी पहले लिखो बाद में। हाँ, ये दोनों केरला में, गोवा में। फिर नेक्स्ट लिखो, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ बेज, छोटे छोटे बेज, क्रीक्स, बैक वाटर्स, है या नहीं है? केरला में बोटिंग होती है बैक वाटर्स में, ठीक है। बैक वाटर्स, क्रीक्स, बेज, क्रीक्स, CREEKS, ठीक है, एटसेट्रा। फिर उसके बाद इसमें बैक वाटर में एक लिख लो, वेम्बनाड लेक। ये आगे उसमें पढ़ोगे रामसर साइड पे, एनवायरमेंट इकोलॉजी में। वेम्बनाड लेक लिखो यहाँ पे, बैक वाटर्स में ब्रैकेट डाल के लिखो वेम्बनाड, VEMBNAD, वेम्बनाड लेक, ठीक है। अब इसमें देखो कई बार क्या होता है, अपन ने अभी 3 डिविजन लिखे थे ना इसके, कोंकण, कर्नाटका और मालाबार या केरला। कई बार कई बुक्स में यहाँ पे गुजरात या काठियावाड़ भी दे रखा है, काठियावाड़ प्लेन्स, ठीक है। तो वो भी ऐड कर सकते हो स्टार लगा के, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है बट रेफरेंस बुक्स में मेंशन है। तो लिख लो, फिर बाद में बोलोगे मैम ने एक डिवीजन ही उड़ा दिया। लिखो, हाँ नोट में लिख लो, कच्छ या फिर काठियावाड़ कोर्स। गल्फ ऑफ कच्छ है ना वहां पे, कच्छ या फिर काठियावाड़, कच्छ या फिर काठियावाड़, ठीक है। देखो ये जाता कैसे, एक डायग्राम भी बना लो, ठीक है। कच्छ कहाँ पे आना चाहिए और काठियावाड़ कहाँ पे आएगा? ये वाला कच्छ होना चाहिए, ये वाला काठियावाड़ होना चाहिए। बनाओ एक ये आधा मैप ऑफ इंडिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ठीक है। मैं ऐसे रेड कलर यूज करती हूँ। ये जो है ना, ये तो है कच्छ, ठीक है।
फिर उसके बाद आ जाओ दूसरा कलर, ये है काठियावाड़। ठीक है, फिर कौन सा कलर ले, पर्पल चल जाएगा, चल जाएगा। फिर यहाँ से है ये वाला कोंकण। ठीक है, इसमें कलर्स कम कैसे पड़ गए। हाँ, फिर यहाँ पे है कर्नाटका वाला। ठीक है, कर्नाटका को और क्या बोलते हैं, कर्नाटका की लैंग्वेज क्या है, रीजनल लैंग्वेज कन्नड़, तो इसको कन्नड़ कोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्नड़ कोस्ट। और नीचे वाला बचा हुआ क्या हो जाएगा, मालाबार। ठीक है, मालाबार या फिर केरला कोस्ट। समझ में आ गई। टेंटेटिव लोकेशन पता होनी चाहिए, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और गंगूबाई काठियावाड़। हाँ भाई, यही वही वाला रीजन है, काठियावाड़ रीजन। आलिया भट्ट वाली बोल रहे हो, पूछ लेना चाहिए, पता लगे तुम किसी और की बात कर रहे हो फिर। चलो, इसी में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का भी बनवा दूं क्या, एक्सटेंड करके। अरे यार बना लो, कैसे हो चलो, अब लिखना शुरू करो फटाफट एक एक कोस्ट के बारे में। लिखी, बना लिया डायग्राम। पहला है कच्छ कोस्ट, कच्छ कोस्ट। ठीक है, काठिया ऑल्सो कॉल्ड एज काठियावाड़। ठीक है, सराउंडेड बाय सीज एंड लगून्स। ठीक है, नेक्स्ट लैक ऑफ रेन्स, गल्फ ऑफ कच्छ में वो है ना, डेजर्ट टाइप का एरिया है ना वो, तो लैक ऑफ रेन्स हैज टर्न्ड दिस इनटू arid and semi-arid landscape, arid and semi-arid, मतलब कम बारिश वाला जो रीजन होता है डेजर्ट टाइप का, वो बन गया ये एरिया। अरे यहाँ से पानी इवेपोरेट करके नमक बनता है ना गुजरात की कोस्ट पे, तो बारिश होगी तो कैसे बनेगा नमक, इवेपोरेशन होना चाहिए ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, सॉल्ट, सॉल्ट, अरे सोक्ड प्लेन्स, सॉल्ट सोक्ड प्लेन्स, सोक्ड उसमें भीगे हुए, सोक्ड, salt soaked plains to the north, to the north of Kutch is Great Run of Kutch। रन ऑफ कच्छ में क्या है, मिट्टी में सॉल्ट है ना, वाइट कलर की है ना वो, तो वही चीज बता रहे हैं कि नॉर्थ, जो अपन कच्छ पढ़ रहे हैं उसके नॉर्थ में क्या आता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, और उसमें क्या है, सॉल्ट सोक्ड प्लेन्स, मिट्टी में सॉल्ट घुला हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, गिर कहाँ पे आता है, वेरी गुड। अब इस लोकेशन बताओ मुझे, यहाँ पे गुजरात में कहाँ आता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, यहाँ तक गुजरात है, बताओ। गुजरात यहाँ पे आता है गिर। ठीक है, बना लो उधर गिर का टेंटेटिव लोकेशन, बनाओ, बना लिया। ठीक है, गिर रेंज इज लोकेटेड इन दी साउथ ऑफ काठियावाड़, साउथ ऑफ काठियावाड़। लायंस इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, सिर्फ गिर में, पक्का, सिर्फ गुजरात, गिर प्लस आगे आजू बाजू के दो तीन और एरियाज हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वहां मिलता है। और गुजरात के अलावा क्यों नहीं मिलते कहीं और, ट्रू है। चीता कहाँ पे आया है इंडिया में, ऊनो पालमपुर नेशनल पार्क। ठीक है,
अब चीता की पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, तो चीता उधर जगह पे समा नहीं पा रहे हैं, अब उनके लिए दूसरी जगह चाहिए। बट कूनो पालमपुर कौन सी स्टेट में आता है? एमपी देना चाह रहा है क्या? यही है। whenever you have these big cats या big animals which become a symbol for your state, you do not want to let them go because आपको लगता है आपका टूरिज्म खत्म हो जाएगा। गुजरात में मैक्सिमम लोग जो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं वो दो चीजों की वजह से आते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेम्पल्स। मैं रिलीजियस टूरिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम टेम्पल्स एंड जो जैन की मोनेस्ट्रीज वगैरह होती है, जैन टेम्पल्स होते हैं, उसके अलावा एक तो गिर, गिर में बहुत ज्यादा टूरिज्म ड्राइव होता है, और दूसरा कच्छ। ठीक है, तो नॉट जस्ट काइट फेस्टिवल, कच्छ ऑल राउंड द ईयर इफ यू सी टूरिज्म से भरा हुआ है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसलमेर में सम सैंड ड्यून्स है, राइट, तो वहाँ पे वो टेंट हाउसेस वगैरह बने हुए, तो इट इज फेमस फॉर टूरिज्म ऑल राउंड द ईयर। यू विल फाइंड एक्सेप्ट फॉर द वेरी हॉट समर्स आपको टूरिज्म मिलेगा। तो वही चीज होती है कुनो पालमपुर में भी अब काफी सारा टूरिज्म होने लगा ड्राइव बिकॉज ऑफ, पर वो तो सरकार परमिशन नहीं दे रही है ना, इसलिए। पर पॉइंट ये है कि आगे जाके जब ये एस्टैब्लिश हो जाएंगी वाइल्ड कैट, तब आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट्स आएगा, डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म होगा। दैट इज वाई जनरली गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो जाने नहीं देना चाहती। तो एमपी ने भी क्या बोल रहा है, पूनो पालमपुर के अलावा वो खुद के ही, जैसे एक गांधी नेशनल पार्क है वहां पे, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मतलब वो ही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारी स्टेट के अंदर ही वो कैसे भी कैसे रह जाए। तो कुछ नेशनल पार्क उन्होंने सजेस्ट करें। वैसे अगर आप देखोगे तो चीता जो एमपी में रह रहा है, तो एमपी राजस्थान यूपी, ठीक है, बॉर्डर पे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है। तो राजस्थान के भी जो लगते हुए एरियाज है ना वहां पे, या गुजरात के या यूपी के, वहां पे इजीली रह सकते हैं। हाँ, चीता ऐसा टाइगर आया था, वो माधव नेशनल पार्क की बात कर रहे हो? नहीं, अच्छा ये मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि टाइगर्स का माइग्रेशन होता रहता है। तो वो तो एक कॉरिडोर है ना, इसलिए करते रहते हैं। जैसे इधर देखो, ये सपोज एमपी है, ठीक है, यहाँ पे ये एमपी है, ये राजस्थान है, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा कॉरिडोर की तरह है। तो यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे यहाँ पे रणथंबोर आएगा। आपको लगता है कि रणथंबोर से कोटा दूर है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो वो सेम टोपोग्राफी है और वो लगती हुई है। तो अगर कोई टाइगर यहाँ से यहाँ जाए तो इजी टू माइग्रेट इन दिस एरिया, राइट। तो ये पूरा कॉरिडोर बन जाता है। ठीक है, दैट इज वाई जब आप एनवायरमेंट की बात करेंगे आगे, तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन में हम लोग आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है, वो इंडिविजुअल नेशनल पार्क्स, ऐसे बिखरे हुए नेशनल पार्क्स की जगह पूरे लैंडस्केप प्रोटेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, तो लैंडस्केप मतलब जैसे कॉरिडोर्स बना दिए ताकि इजीली वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट हो सके। बट ऑब्वियसली इफ एनवायरमेंट इज देयर, देन व्हाट कम्स इन बिटवीन? डेवलपमेंट। इतना बड़ा हिस्सा अगर आप एनवायरमेंट कंजर्वेशन को दोगे, इंडस्ट्रीज कहाँ लगाओगे? क्या होती है? मैंने नहीं देखी ना, मैंने पिक्चर देखी है, तुम भेज देना। ठीक है। हाँ, मुझे वो तो जूज में होता है। वो तो जब मैं उड़ीसा गई थी तब मैंने वहां पे देखा था, वो नंदन कानन जू है, नॉट जस्ट अपना जू है, ये हर जू का प्रैक्टिस होता है कि आपके पास अगर कोई स्पीशीज है और आपको कोई रेयर स्पीशीज बाहर से बनानी है, तो फिर वो ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आप बेच नहीं सकते एनिमल्स को। तो आप क्या करते हो? ट्रेडिंग करते हो। तो आप किसी और जू के साथ ट्रेड करते हो, आप उसको कुछ देते हो, वो आपको कुछ और देता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप उससे ले क्या रहे हो, आप उसको दे क्या रहे हो। ठीक है, आपको कुछ चाहिए बहुत रेयर स्पीशीज, तो आपको उसके बदले में देना ज्यादा पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रही थी, नंदन कानन वॉज एक्सचेंजिंग। हाँ, तो जिराफ के बदले में उन्होंने 15-20 मतलब स्पीशीज दी थी, इंक्लूडिंग द व्हाइट टाइगर। तो इट्स अ लॉट ऑफ, इट्स अ ट्रेड। अच्छा खासा था, मोटा तगड़ा था, खिला पिला रहे थे बढ़िया, मतलब और क्या चाहिए। चलो भाई साहब, नेक्स्ट देख लो तुम, कौन कंप्लेन। चलो, कहानियां सुन ली तुमने आज। कौन कंप्लेन? गिर, गिर रेंज के बारे में बताया था, साउथ ऑफ ये वाला काठियावाड़। कौन कंप्लेन? कौन कंप्लेन कहाँ से कहाँ तक आएगा? दमन टू गोवा, दमन टू गोवा, फिर इट हैज क्लिफ्स
लिखो क्लिफ्स, CLIFFS, क्लिफ्स। रीफ्स, कोरल रीफ्स बताई थी ना पहले, फ्रिंजिंग अटोल्स, है ना। रीफ्स, क्लिफ्स, कॉमा आइलैंड्स, आइलैंड्स एटसेट्रा, छोटे छोटे आइलैंड्स है ना। बॉम्बे इज ऑल्सो बिल्ट ऑन एन आइलैंड ओनली, सालसेट एंड बसेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, इट ऑल्सो हैज, अच्छा इसी में कॉमा लगा के लिख लो, क्रीक्स, क्रीक्स, इसे ब्रैकेट में लिख लो, मुंबई में थाने क्रीक है, थाने क्रीक, ठीक है। क्रीक, थाने, थाने, थाने इज अ जगह इन मुंबई, थाने, ठीक है, थाने क्रीक एटसेट्रा। अब ये क्रीक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली क्रीक्स क्या होती है, ये जैसे उबड़ खाबड़ से रीजन्स होते हैं ना कोस्ट पे, ये क्या ये नेचुरल हार्बर होंगे, नहीं होंगे, इसलिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, लॉट ऑफ, लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉर नेचुरल हार्बर्स, लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉर नेचुरल हार्बर। हार्बर क्या होता है? जहां पे शिप डॉक करेगी, ठीक है, लैंड पे आके रुकेगी वो, उसको बोलते हैं हार्बर, ओके। तो जब ऐसा पॉइंट होगा तो इनके बीच में क्या होगा, पानी, तो शिप इजीली आ पाएगी ना अंदर। अगर प्लेन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा पानी गहरा नहीं हो पाएगा ना, तो शिप अंदर कैसे घुसेगी, वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे इंडिया में जितने भी सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, बंदरगाह है, सी पोर्ट्स हैं, वो मोस्टली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ज्यादा है, नेचुरल वाले। ईस्टर्न पे हमने खुद बनाया है, जैसे वाइजैक हमने खुद बनाया है, चेन्नई हमने खुद बनाया है, ठीक है, पर बनाया हमने है, ठीक है। वाइजैक हमने बनाया है, चेन्नई हमने बनाया है, लेकिन इस साइड पे अगर आप जाओगे, गोवा में जो पोर्ट है नेचुरल है, ठीक है, मुंबई वाला नेचुरल है, केरला में नेचुरल है, उसके बाद गुजरात में नेचुरल है, कर्नाटका में नेचुरल है, मैंगलोर वगैरह, ठीक है। हम जो बना रहे हैं न्यू मैंगलोर वगैरह वो अलग चीज है, बट मैंगलोर जो ओरिजिनल पोर्ट थे वो नेचुरल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थाने क्रीक लिख लिया ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो कर्नाटका प्लेन्स, हाँ, कर्नाटका प्लेन्स। कर्नाटका वाला कहां से कहां तक जाएगा, गोवा टू मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर, ठीक है। फिर यहाँ पे वो लिखो नेक्स्ट में, जॉग फॉल्स पढ़े थे, जॉग फॉल्स को और क्या बोलते थे, गैरसोप्पा, याद नहीं है वर्ड, जॉग फॉल्स ऑन श्रावती रिवर, बस मेंशन कर लो यहाँ पे, जॉग फॉल्स ऑन श्रावती रिवर, पहले भी मेंशन किया है बट यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड एंड वेयर इज इट, वो नहीं है, वो तो नाइग्रा फॉल्स की बात कर रहे, वो नहीं, वेनेजुला में है, फैक्ट डाल के लिख लो साइड में कहीं, वेनेजुला में एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, एंजल फॉल्स इन वेनेजुला इज द हाईएस्ट वाटरफॉल, और सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, नहीं, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तुगेला, TUGELA लिख लो यहाँ पे, बाद में फैक्ट्स कलेक्ट करोगे खुद से, तुगेला, UGELA, तुगेला in South Africa is the second highest, is the second highest, okay, ये खुद से कलेक्ट करने पड़ेंगे तुम्हें बाद में वैसे भी। फिर नेक्स्ट देखो मालाबार प्लेन्स, हाँ, मालाबार, मालाबार किसके किसके बीच में होगा, कहाँ छोड़ा है अपन ने लास्ट वाला, और कहाँ तक जाएगा, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, ठीक है। देखो मैंगलोर टू कन्याकुमारी, ठीक है। अब मुझे बताओ एक चीज, देखो ये ध्यान से सुनना, वेस्टर्न घाट्स जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके अपन ने पढ़ा था ना, ये केरला के ऊपर मर्ज हो जाते हैं ईस्टर्न घाट्स में, फिर नीचे कुछ अलग जा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग जा रहा है, तो यहाँ पे ये ब्रॉड होंगे नहीं होंगे, तो ये याद रखना कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो यहाँ पे सकड़े हैं और नीचे ब्रॉड है,
ठीक है, केरला साइड में, तो यही बता रहे हैं। यहाँ पे लिख लो, द विड्थ इज लार्जर देन दी कर्नाटका प्लेन्स। विड्थ इज लार्जर देन दी कर्नाटका प्लेन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट, लेक्स, लेक्स, लगून्स, स्पिट्स। क्या थे स्पिट्स? स्पिट्स क्या थे? स्पिट्स तुम बोलो, कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड। किसके लैंडफॉर्म्स में? वेरी गुड। और फिर क्या होते थे ये? स्पिट्सन तुम बोलो क्या थे? अरे कई बार बीच से ऐसे वो बीच, ये पूरा समुंदर है, इसके बीच में ऐसे एक लैंड की पट्टी निकलती है ना, जैसे समुंदर में बीच में कहीं जाके कुछ भी नहीं हो रहा, बस वो ऐसी पड़ी हुई है, वो तो स्पिट होती थी। और सपोज एक लैंड की पट्टी है, वो इधर साइड बीच को इस साइड बीच से कनेक्ट करती थी, तो आप वॉक करके जा सकते हो, वो होते हैं टम्बोलोज। ठीक है, स्पिट्स एंड टम्बोलो। तो मैं अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्पिट्स की। तो लिखे हैं यहाँ पे, स्पिट्स कॉमा बैकवाटर्स लगून्स, lakes, lagoons, pits, backwaters, etc. Okay, are a characteristic feature of this coast. Are a characteristic feature of this coast. केरला में बोट रेसिंग होती है क्या? होती है कि कौन से लेक पे होती है सबसे फेमस बोट रेसिंग? वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड लेक पे होती है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कायल्स, KAYALS, कायल्स। बैक वाटर्स को कायल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं बैक वाटर्स में क्या होती है? बोट रेसिंग। एनुअल बोट रेसिंग होती है ना वहां पे। ठीक है, लिख लो, बैक वाटर्स आर ऑल्सो नोन एज कायल्स। ठीक है, और वेम्बनाड लेक क्यों फेमस है? क्योंकि वो लार्जेस्ट कायल है। ओके, इट्स द लार्जेस्ट कायल। किसका? वेम्बनाड, VEMBNAD, वेम्बनाड, ड नियर ड, ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अब ईस्ट में कौन कौन से प्लेन्स आने चाहिए? बताओ भाई, बचपन में पढ़ाई होगा। कोरोमंडल कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है, ये क्या है? फिर ये वाला, नॉर्दर्न सरकार। और फिर उड़ीसा वाला, उत्कल, उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल उत्कल बंगा। उत्कल क्या है उसमें? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा प्लेन्स को क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट, उत्कल प्लेन्स। ठीक है, तो बना लो ये, उत्कल, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल। हाँ हनीशा, बनाओ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डायग्राम। तुम लोग सुबह सुबह इतनी नींद में कैसे हो? तुम्हारी क्लासेस के बीच में 8 बजे से बंद हो गई थी क्या? तो फिर अब तक तो आदत हो जानी चाहिए बॉडी को। नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार, CIRCARS। स्पेनिश नाम है क्यों भाई? चलो, अब लिखे इसके बारे में, बना लिया डायग्राम तो।
ईस्ट, लिखो पहले किसके बीच में आते हैं ये, बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। फर्स्ट पॉइंट, बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। कहां से कहां तक जाएंगे? गंगा, सॉरी, ये सुंदरबंस टू कन्याकुमारी, या गंगा डेल्टा लिख लो, गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, एक ही बात है। ठीक है, गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। कौन सी रिवर्स है यहाँ पे? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड ऑल फॉर्म डेल्टास। लिख लो, मेजर रिवर्स आर, मेजर रिवर्स आर महानदी, पहले सीक्वेंस सही रखा करो, महानदी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड ऑल ऑफ देम फॉर्म डेल्टास। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स आते हैं, जैसे चिलिका, लिखो चिलिका। चिलिका लेक कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा यार। चिलिका कहाँ खो रहे हो सुबह सुबह? ठीक है, नेक्स्ट है पुलिकट। पुलिकट कहाँ पे है? अरे यार, पुलिकट कहाँ पे है? अरे यहाँ पे है पुलिकट, बॉर्डर पे, आंध्रा और तमिलनाडु के। लिखो पुलिकट लेक क्या है? देखो, पुलिकट लेक इज एट दी बॉर्डर ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉनसून कौन सी आएंगी? दोनों तरह की आएंगी ना, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। लिखो बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है क्या? एनुअल रेनफॉल कितनी होगी? हम्म, 100 से 300। ठीक है, देखो 100 से 300 सेंटीमीटर, 100 से 300 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट्स होंगे नहीं होंगे, और अच्छे खासे होंगे, तो लिख लो फर्टाइल प्लेन्स है कृष्णा गोदावरी वाले। लिख लो यहाँ पे, प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ alluvial deposits. Plains are formed as a result of alluvial deposits. ठीक है, उत्कल प्लेन्स, फर्स्ट हेडिंग, उत्कल प्लेन्स। रीजनल डिविजन है ना 3, तब एक एक डिवीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स क्या है? लिख लो, कौन से एरिया में आता है ये? कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इसमें कौन सा डेल्टा आएगा? महानदी डेल्टा। लिखो, कंसिस्ट ऑफ महानदी डेल्टा। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट लिखो, आंध्रा प्लेन्स। लिखो लिखो, हाँ हाँ, आंध्रा, उड़ीसा से लेकर आंध्रा तक, वो आंध्रा प्लेन्स भी है या फिर नॉर्दर्न सरकार्स भी है, तो उसमें स्लैश डाल के लिख लो एनसी, नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक है, कहां से कहां तक जाएगा ये? साउथ ऑफ उत्कल टू पुलिकट लेक, साउथ ऑफ उत्कल टू पुलिकट लेक। ठीक है क्या? श्रीहरिकोटा क्या है? सुनाई क्या?
स्पेस के लिए। शार करेक्ट है। इसरो का सेंटर है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वो भी यही है। तो श्री हरिकोटा आइलैंड्स, ब्रैकेट में शार, श्री हरिकोटा। ठीक है, ब्रैकेट में शार लिख लिया, SHAR। ठीक है, अब याद रहेगा मॉडर्न सरकार में। फिर केजी डेल्टा, केजी डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दो रिवर्स आई और दोनों का रिवर का अलग अलग डेल्टा था, वो बन के एक पूरा केजी डेल्टा बन गया, तो बहुत बड़ा डेल्टा है। ठीक है, फिर इसमें लिख लो हाँ, इसमें यार एक और लेक आता है, कोलेरू लेक, वो लिखो, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। कोलेरू लेक, नेक्स्ट पॉइंट। कोलेरू लेक, ठीक है, कोलेरू लेक ऑल्सो फाउंड हियर। ओके, एंड इसके अंदर और क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे भी आपको हार्बर्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे वाइजैक हो गया, और पुराना वाला मछलीपट्टनम। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखे हैं, और ये पूछा भी गया है एक बार पीवाईक्यू में, आई थिंक 21 में, हाँ 21 में था, पीवाईक्यू आया था जिसमें बोल रखा था कि कौन सा कहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना था। तो मछलीपट्टनम, ये सारे नाम कहाँ से लिए थे उन्होंने? एंशियंट, जो अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होती है वो वाली जो किताब है, ठीक है, उसमें से लिए थे। तो वहां पे जो नागापट्टनम, मछलीपट्टनम ऐसे नाम दिए हुए हैं, और फिर स्टेट बता रखी थी किस किस में था। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम रेफरेंस बुक्स पे भागे। एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, हो जाएगा, एटलीस्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम लिखो, विशाखापट्टनम, वाइजैक भी बोलते हैं उसको। फिर मछलीपट्टनम, मछली, फिश को मछली बोलते हैं हिंदी में, वही मछलीपट्टनम। चलो नेक्स्ट, लास्ट कौन सा है? कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरमंडल कोस्ट लिख लिया। कहां से कहां तक आएगा ये बताओ? पुलिकट्टू, कन्याकुमारी लिखो, पुलिकट्टू, कन्याकुमारी। यहाँ पे कौन सी नदी का डेल्टा होना चाहिए? कावेरी, कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ठीक है। और कावेरी डेल्टा फर्टाइल है या नहीं है? कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था, नहीं हो रहा था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु सब भिड़ गए थे आपस में, सबको चाहिए, क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी फर्टाइल एरिया, एंड रिवर में पानी भी अच्छा खासा है, ठीक है। और नीचे की साइड पे कौन सी खेती होती है? कौन सी क्रॉप की खेती होती है? राइस, राइस में क्या चाहिए? पानी, ठीक है, इसलिए। चलो, तो आई थिंक अपना कोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग रह गया है ये आइलैंड्स। अच्छा, सिग्निफिकेंस हेडिंग डाल दो। सिग्निफिकेंस क्या होगा प्लेन्स का, बताओ? सिग्निफिकेंस बताओ, ऐसे अपन डिस्कस करते हैं तो। पोर्ट्स है, एक 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 करके पहला बोला, पोर्ट्स, पोर्ट्स इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, पोर्ट्स, ठीक है। तो पोर्ट्स, एक तो पोर्ट्स हो जाएंगे, दूसरा फिशिंग, तीसरा शेल ऑयल और केजी डेल्टास वगैरह में जो मिलेगा आपको, जो मिनरल रिजर्व्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर हाँ, गुड पॉइंट, टूरिज्म क्यों होगा? बैक वाटर्स हैं, उसके अलावा लेक्स हैं और लगून्स हैं, चिलिका लेक है ना, वाटरफॉल्स हैं, और रीफ्स हैं, करेक्ट है। तो रीफ्स भी तो है, यहाँ पे जाते हैं ना महाराष्ट्र में वो लोग, डाइविंग करने जाते हैं, तो कहाँ करेंगे? तो कुछ कैसे करेंगे, है ना, वाटर स्पोर्ट्स हैं। और बताओ, और क्या होगा? यहाँ पे बीच मिलेगा एक, हाँ, इसरो लॉन्चिंग स्टेशन हो गया। फिर और क्या मिलेगा यहाँ पे? बीच, बीच में क्या मिलती है? सैंड, कौन सी सैंड मिलती है? मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड में क्या मिलता है? थोरियम, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं मोनाजाइट सैंड में, इनफैक्ट रेयर अर्थ मिनरल सुना है, वो भी मिलने की बात चल रही है। तो यहाँ पे बाकी कुछ मत लिखो, बस एक पॉइंट लिख लो,
मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट, MONAZITE, मोनाजाइट सैंड, ब्रैकेट में लिखो थोरियम, और अब उसमें प्लस लगा के लिख लो REE, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मैक्स, इसमें से जो मेजोरिटी है वो थोरियम के लिए ही है ये रिजर्व, लेकिन अब RE के लिए भी होने लगा है। ओके, और क्या मिलेगा इसके अंदर? गुजरात से क्या प्रोड्यूस करते हैं? नमक, तो सॉल्ट भी मिलेगा। और राइस हो गया, और कोकोनट ट्रीज, करेक्ट है, कोकोनट ट्रीज भी तो मिलेंगे। टेरियर का कोकोनट वाटर क्या होता है? अच्छा, ये मुझे नहीं पता। कोई स्पेसिफिक वाटर है क्या वहां का? कोई फेमस वाटर है? पलक्काड़ है वैसे तो फेमस। एक पोलची वाला भी आता है। हाँ, पोलाची वाटर, दैट इज ऑल्सो फेमस। आई थिंक उसका शायद GI टैग भी है, आई एम नॉट श्योर। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग। सिग्निफिकेंस हो गया, प्लेन्स खत्म, लास्ट अपना चैप्टर है इसमें आइलैंड्स। आइलैंड्स, उसके बाद रिवर्स वगैरह आएंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में लास्ट चैप्टर है। कहाँ तक पहुंच गए अपन? हाँ वो तो ठीक है, मेजर फिजिकल डिविजन्स हो जाएंगे ना। नहीं, अब अगर आज आइलैंड कंप्लीट हो जाता है तो कल NCERT आना भाई साहब, रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइलैंड्स लिखो फटाइम फटाइम। बता ही दू, अच्छा आइलैंड्स लिखो, मैं भेज दूंगी ठीक है ग्रुप पे, मेरे को देखनी पड़ेगी एग्जैक्ट चैप्टर कौन सा है तो वही बता दूंगी। आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या होते हैं? सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल दी साइड्स। इंडिया में सिर्फ दो ही आइलैंड्स है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं, बट दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अंडमान एंड लक्षद्वीप। ठीक है, अब इसके अंदर सीधा ही लिख लो फिर, या तो हेडिंग डाल दो अंडमान एंड निकोबार। कहां से कहां तक है इसका वो लिखो, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से कहां तक जाएगा? 13 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ, 13 डिग्रीज लिखो 45, हाँ 45 मिनट्स नॉर्थ। और फिर यहाँ से यहाँ तक लिखो लॉन्जिट्यूड कौन से हैं? 92 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट, ये पूछा गया है इसलिए लिखवा रहे हैं। 92 डिग्रीज 10 मिनट्स ईस्ट टू 94 डिग्रीज 15 मिनट्स ईस्ट, 92 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट टू 94 डिग्रीज 15 मिनट्स ईस्ट, करेक्ट है ना? यहाँ अगर चौड़ाई कम है लेकिन ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये एक्सटेंट ज्यादा है, ये एक्सटेंट कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, दे आर डिवाइडेड इनटू, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन आइलैंड्स, थ्री मेन आइलैंड्स, नॉर्थ मिडल एंड साउथ, नॉर्थ मिडल एंड साउथ। फिर फिर क्या आएगा? देखो, अंडमान निकोबार कैसे है, ठीक है, अभी चार टूटे टूटे क्या बनाया मैंने, ये ऐसे बनाओ पहले तो, फिर इनके नाम लिखेंगे। ऊपर वाला है नॉर्थ अंडमान, ये क्या है? नॉर्थ अंडमान। फिर लिखो, ये वाला क्या है? लिटिल अंडमान। और इनके बीच में क्या है? डंकन पैसेज, ये पूछा गया है। क्या है? डंकन पैसेज, नॉर्थ और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, फिर ये कौन सा चैनल था? 10 डिग्री, याद है? अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है। ये पूरा क्या है? अंडमान। ये पूरा क्या है? निकोबार। अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये क्या है? कार निकोबार। कार से कहां गए? ग्रेट निकोबार। ठीक है, कार लेके कहीं जाओगे ना तो ऊपर वाला क्या है? कार निकोबार, नीचे वाला क्या है? ग्रेट निकोबार। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है?
कार वाला ऊपर आएगा नीचे आएगा? ऊपर, क्योंकि कार लेके जाएंगे। ठीक है, कार निकोबार नीचे, ग्रेट निकोबार। कूल है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? कहाँ पे आती है? यहाँ पे कर, ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, PORTBLAIR, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर एक बैरन आइलैंड्स थे क्या? क्या थे वो? कहाँ पे है वो? यहाँ पे कर। ठीक है, बैरन आइलैंड्स, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, बैरन आइलैंड्स। ठीक है क्या? और अभी वो जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है वो कहाँ पे है? नीचे, साउथ ऑफ निकोबार। इज दैट क्लियर? चलो, अब जो ये वाला आइलैंड है ना, ये यहीं से इंडोनेशिया आ जाता है, तो ये किसके क्लोज है? लिख लो, सदर्न मोस्ट आइलैंड, सदर्न मोस्ट आइलैंड is closest to Indonesia, is closest to Indonesia। दो दो वॉल्केनिक आइलैंड्स आते हैं इसके अंदर, एक तो बैरन है और दूसरा नारकोंडम। लिख लो यहाँ पे, टू वॉल्केनिक, टू वॉल्केनिक आइलैंड्स, डैश लगा के, बैरन एंड, क्या है? बैरन एंड नारकोंडम। ठीक है, बैरन एंड नारकोंडम। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे? सैडल, पूछी गई है, सैडल पीक। लिखो, सैडल पीक। और कहाँ पे आती है ये? नॉर्थ अंडमान। कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक इन नॉर्थ अंडमान इज द हाईएस्ट। और मैंने अंडमान और निकोबार के बारे में पहले एक पॉइंट लिखवाया था, यहाँ पे मैंग्रोव भी मिलते हैं, रीफ्स भी मिलती हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। याद आ रहा है? मैंने पहले लिखवाया था ये। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट डालो, लक्षद्वीप। कोको आइलैंड्स क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे? अंडमान निकोबार का पार्ट नहीं है। बच गए? नहीं, अभी टाइम है। चलो, लक्षद्वीप। चलो, उस टाइम पे पढ़ाया था मैंने, लक्षद्वीप में तीन है, अमीनी देव, फिर लक्कादीव और मिनिकॉय। लिख लो इसके अंदर, लक्षद्वीप में लिखो थ्री आइलैंड्स। क्या कर देना? पहले लिखो तुम लोग, मुझे खत्म कराना है ये। अमीन देवी, लक्कादीव और मिनिकॉय। छोटा सा रह जाएगा नहीं तो। लिखो 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 लिखो। अनलाइक अंडमान एंड निकोबार जो ऐसे जा रहा है, लक्षद्वीप ऐसे बिखरा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे 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 छोटे। ओके, और वो ऐसे ग्रुप बना रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे लिख लो, नहीं इसमें तो कोई काम। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? के, किरीबाती आइलैंड्स हैं अलग से। कहाँ पहुंच गए अपन? वो इंडिया के भी नहीं है किरीबाती। कावरती। ठीक है, कावरती। और वो कहाँ पे आते हैं? लक्षद्वीप में। तो ये लिख लो यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख लो, लक्षद्वीप जहाँ पे लिखा है कावरती। कावरती क्या है? कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। KAVARATTI, कावरती। KAVARATTI, कावरती। ठीक है क्या? कहाँ पे आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स ओवरऑल? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, lie to the southwest of Kerala coast।
lie to the south west of Kerala coast. Amin Devi is the northernmost and Minikoy is the southernmost. लिखो of Kerala coast. करेक्ट है ना? अमीन दीव क्या हो गया? नॉर्दर्न। और मिनिकॉय क्या हो गया? सदर्न मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? कोरल रीफ्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोरल रीफ्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सट्रीमली वल्नरेबल, एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द सी लेवल राइज, एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द सी लेवल राइज। क्यों भाई? थोड़ा भी पानी बढ़ा ना, पानी का लेवल, जो अपन बोलते हैं ना सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो पानी का लेवल बढ़ेगा तो लक्षद्वीप तो ऑलमोस्ट पूरा डूब जाएगा। क्योंकि लक्षद्वीप जो है ना, बिल्कुल इतनी, मतलब ऐसा मान लो कि 5 मीटर की हाइट पे भी नहीं है वो सी से, तो थोड़ा भी पानी बढ़ा पानी के अंदर, ठीक है, तो दैट इज वाई एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू सी। हाँ, बहुत रिस्की है, बहुत सारे आइलैंड्स डूब चुके हैं लक्षद्वीप के ऑलरेडी, सी लेवल राइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी इज फ्लैट, टोपोग्राफी इज फ्लैट and relief features, and relief features like hills, valleys, etc. are absent. Hills, valleys, etc. are absent. क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया अपना खत्म। अब मैं एनसीईआरटी बता ही देती हूँ फिर, ये वाला पूरा खत्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, तब तक मैं एनसीईआरटी का बता देती हूँ। किस चीज की? कर दूंगे, रिवर्स है ना, 1 मिनट। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ये है, लिखो क्लास 11th, क्लास 11th ज्योग्राफी कल लेके आनी है। क्लास 11th ज्योग्राफी कौन सी बुक है? इंडिया, इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और उस पर अपन क्या करेंगे? यूनिट 2 का चैप्टर 3 है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वो पढ़ेंगे।